आईसीटी का क्लास अपडेट करने के लिए सबसे पहले हर दिन प्रतिदिन जो हम क्लास स्कूल में लेते हैं तो हमें दिन में कम से कम 3 से 4 क्लास अपडेट करना होता है। तो इसका क्लास अपडेशन कैसे करेंगे? कभी कभी हम अपने स्कूल में विद्यालय में क्लास नहीं ले पाते हैं और उस वक्त हमें कुछ काम दे दिया जाता है, जैसे MIS वर्क कर रहे होते हैं, तो MIS वर्क को भी हमें PMS पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो PMS पोर्टल पे MIS वर्क हो या फिर क्लास हो, कैसे अपलोड करते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाना होगा गूगल क्रोम पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे। यहाँ पे जाके आपको टाइप करना होगा jhpms.schoolnet.india.com से टाइप करने के बाद आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पे ये पोर्टल खुल के आ जाएगा। ठीक है, स्कूलनेट इंडिया, तो झारखंड PMS का ये मेन पोर्टल होता है। इसमें हम लोग क्या करना होता है, इसी में हम लोग लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आपका स्कूल का यूडाइस कोड जो होता है वही इसका ID है और उसी से हम लॉगिन करते हैं, उसका पासवर्ड डाल के। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से खुलेगा। यहाँ से खुल चुका है PMS पोर्टल। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है होम राइट साइड में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले स्कूल का नाम आएगा, फिर लेफ्ट साइड में होम है, विजिट लैब विजिट है, प्रोफाइल क्रिएशन, रजिस्टर है, लॉग आउट है, कंप्लेन बॉक्स और हेल्प है। ठीक है, तो यहाँ पे सबका अलग अलग ऑप्शन फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले PMS करने के लिए रजिस्टर पे जाना होगा और रजिस्टर में जाने के बाद हमें करना होगा टाल रजिस्टर। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो वो ये पेज यहाँ पे आ चुका है। इसमें स्कूल का यूडाइस कोड दिख रहा है, स्कूल का नाम भी दिख रहा है और डेट, जिस डेट में हम कर रहे हैं, मतलब आज का कर रहे हैं तो आज का डेट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, टाइमिंग पूछा जा रहा है, तो किस टाइम में हम किस टाइम में क्लास लिए थे उसका इन टाइम और उसका आउट टाइम यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो हमने एक क्लास लिया था जिसका टाइमिंग था 12:15, 12:15 PM से हमने क्लास लिया था। और कब तक लिया क्लास, तो लंच टाइम तक लिया, मतलब 1 बजे तक लिया। ठीक है, 1:0 PM तक। ठीक है, ये इन टाइम हो गया, आउट टाइम हो गया। फिर एजेंसी, तो हम लोग जो है एक्स्ट्रा मार्क्स वाले हैं तो हम लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स करना होगा। ठीक है, हम लोग का जो एजेंसी है एक्स्ट्रा मार्क्स है। किसी का एजेंसी स्कूलनेट होता है तो यहाँ पे एजेंसी का नाम आ जाएगा, तो आप वहाँ पे स्कूलनेट सेलेक्ट करेंगे या फिर किसी और कंपनी का आपके पास है। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपने कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी कंपनी है एक्स्ट्रा मार्क्स, तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स को सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और ICT लैब ये टाइप, तो ICT लैब है, ये ऑटोमेटिक आ गया। क्लास हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्लास में हम क्लास ले रहे थे। ठीक है, तो सपोज़ हम क्लास 7 में ले रहे थे, क्लास सेलेक्ट कर दिए। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हम कंप्यूटर पढ़ा रहे थे, कंप्यूटर को सेलेक्ट कर देंगे। क्लास टाइप, कौन सा क्लास था आपका, प्रैक्टिकल था या थ्योरी था? अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्रैक्टिकल बताइए, आप थ्योरी बता रहे थे तो थ्योरी बताइए। तो हमने थ्योरी लिया था तो थ्योरी में सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद टॉपिक, क्या टॉपिक पढ़ा है, तो टॉपिक जो भी आप पढ़ा है क्लास में उसके बारे में मेंशन करना है। ठीक है, तो हमने पढ़ाया लिब्रा ऑफिस कैल्क में, इसमें बताए थे हम फार्मूला लिब्रा ऑफिस कैल्क फार्मूला एंड बेसिक टिप्स ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है, ये सब हमने इन्हें यहाँ पे बताए थे। ठीक है, लिब्रा ऑफिस में प्रैक्टिकल का कैसे करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में, तो ये हम लोग बताएं। सेक्शन यहाँ पे जो भी सेक्शन है आप ABCD आप कर सकते हैं। और यहाँ पे रूम नंबर, क्या रूम नंबर है, तो रूम नंबर मेरा था स्मार्ट क्लास, या फिर जो रूम नंबर आपका है, अगर सपोज रूम नंबर 3 है तो 3 में कर दीजिए। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट अटेंड किए थे, तो टोटल मेरा 16 स्टूडेंट अटेंड किए हैं, तो हमने कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट टीचर का नाम, यहाँ पे क्लिक करते ही बहुत सारा सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर का नाम आ जाएगा। तो जो आपका नाम है, ठीक है, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और रिमार्क, ठीक है, रिमार्क दे सकते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ा है। तो अगर कुछ रिमार्क्स नहीं है तो आपको इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है कॉपी करके। ठीक है,
अब यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए ये सारा काम हो गया, 90% काम यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक काम बचा हुआ है यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का, ठीक है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए फ़ोटो को आपको सेव कर लेना होगा, या फिर मोबाइल में या फिर सिस्टम में, ठीक है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो अच्छा है, और सिस्टम से कर रहे हैं तब भी अच्छा है। आपको सिस्टम में रखना होगा फ़ोटो सेव कर, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे इस पर आ जाएगा, ठीक है। अब फ़ोटो के लिए आपको फ़ोटो को लेना होगा, तो यहाँ से हम सर्च करेंगे कहाँ पे फ़ोटो है। चलिए फ़ोटो सर्च करते हैं। देखिए ये मेरा फ़ोटो है, ठीक है। ये मेरा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, क्लास हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। मतलब आपका ये जो क्लास है सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अगर ठीक है, इन केस अगर आप नहीं होता है तो दोबारा करें, आपका ये सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम क्लास अपडेट करते हैं उसी तरह से MIS का भी रिपोर्ट अपडेट करना है, ठीक है। सपोज़ कि किसी दिन हम स्कूल आएँ और हमारे सर बोले, प्रिंसिपल बोल दें कि आपको आज UDAS+ में वर्क करना है, तो कैसे करेंगे। और करने के बाद उसका भी फ़ोटो आपको खींच लेना है, जियोटेक कैमरा से खींचना है, और साथ में आपको अपडेट भी करना है PMS पोर्टल में, ठीक है। PMS पोर्टल में तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरह से यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, और सब कुछ खुल जाने के बाद यहाँ पे टाइमिंग डाल देना है, किस किस टाइम में आप इनके मतलब वर्क करना स्टार्ट किए थे और कब तक किए थे। एजेंसी के नाम में भी सिलेक्ट कर देना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, और ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको, सब्जेक्ट में आप जो वहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे, हिंदी, इंग्लिश या कंप्यूटर, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट के जगह में आपको, एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे क्लास में आपको क्लास के जगह में NA कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको MIS करना है क्लिक, ठीक है। MIS क्लिक कर दें। उसके बाद फिर यहाँ पे रूम नंबर, जिस रूम में आप कर रहे हैं, तो अगर आप ICT लैब में कर रहे हैं तो ICT लैब मेंशन कर देना होगा आपको। साथ में टीचर जो आपका नाम है, या फिर जिस टीचर ने MIS वर्क करा है उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। और नोड कितने सिस्टम में आपका यूज हुआ, नोड में तो सिस्टम कितना यूज हुआ MIS वर्क करने के दौरान। तो सपोज़ कि 2 3 4 या फिर एक ही सिस्टम से आपका हो गया, तो आपको मेंशन कर देना है एक वर्क डिटेल, क्या आप वर्क कर रहे थे। सपोज़ आपने UDAS+ में क्या कर रहे थे, तो EPGP वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद साथ में आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्टर, ICT इंस्ट्रक्टर इंगेज यस और नो, तो आपको मेंशन कर देना है कि ICT इंस्ट्रक्टर आप पे इंगेज था, यस या नो, आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट कर देना है इसी तरह से, जैसे, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो लेना है, फ़ोटो ले लिए, फ़ोटो यहाँ पे और यहाँ पे ओपन करेंगे, फिर यहाँ से सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग MIS रिपोर्ट भी अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद।